नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान युग के वाइब्स। तो जैसे कि हम लोग एनएमसी की न्यू अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने हमारी लास्ट वाली वीडियो के अंदर न्यू सीबीटी के बारे में डिस्कस किया था। जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देख लें। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग न्यू ओस्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जिस किसी ने अपना सीबीटी 14 जून 2021 से पहले दिया था, उसके लिए जो ओस्की होगा वो पुराने वाले पैटर्न में ही होगा। और जिस किसी ने अपना सीबीटी 14 जून 2021 से लेके अगस्त 2021 के बीच में दिया है, उसके लिए जो हमारा जो नया ओस्की होगा, इसके अंदर जो एपाई पार्ट है वो सेम होगा और जो स्किल पार्ट है उसके अंदर टोटल मिला के 3 नई स्किल्स ऐड कर दी गई हैं, जो कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन-कौन से स्किल्स नए ऐड कर दिए गए हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग खाली एपाई पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगस्त 2021 के अंदर टोटली चेंज कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा एपाई पार्ट था, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो हमारा पुराना वाला एपाई पार्ट था, उसके अंदर जो असेसमेंट था वो टोटल 12 मिनट्स का था। जो नया जो असेसमेंट है टोटल 20 मिनट्स का है। जो पुराना प्लानिंग था वो टोटल 15 मिनट्स का था। जो नया प्लानिंग है वो 14 मिनट का है। जो हमारा पुराना इम्प्लीमेंटेशन था वो टोटल 15 मिनट्स का था। जो नया इम्प्लीमेंटेशन है वो 16 मिनट्स का है। जो हमारा पुराना इवैल्यूएशन था वो 15 मिनट्स का था। जो हमारा नया इवैल्यूएशन है वो टोटल 14 मिनट्स का है। तो इसके अंदर हम लोग स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। पहले असेसमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा प्लानिंग डिस्कस करेंगे, फिर इंटरवेंशन और फिर इवैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, इसलिए एक-एक करके डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि हमारा पुराना वाला असेसमेंट था, इसके अंदर हम लोग पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते थे, जनरल कंडीशन चेक करते थे। पर जो हमारा जो नया असेसमेंट है, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, ए टू ई अप्रोच, जिसके अंदर हम लोग ए मतलब होता है एयरवे चेक करना है पेशेंट का, बी से ब्रीदिंग चेक करना है, सी से पेशेंट की सर्कुलेशन चेक करनी है, उसके बाद डी से पेशेंट की डिसेबिलिटी चेक करनी है और ई से पेशेंट का एक्सपोजर चेक करना है। तो जो हमारा ए है, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट का एयरवे चेक करेंगे, इसके अंदर हमको चेक करना है कि पेशेंट का एयरवे है वो पेटेंट है या नहीं है। दूसरा हमारा जो बी है ब्रीदिंग, इसके अंदर हमको चेक करना है कि पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, शैलो ब्रीथ है, डीप ब्रीथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। तीसरी चीज़ें हमको पेशेंट की सर्कुलेशन चेक करना है, पेशेंट का सर्कुलेशन कैसा है, पेशेंट के जो लोअर लिम्स हैं और जो अपर लिम्स हैं वो कैसे हैं, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट का सर्कुलेशन कैसा है। पेशेंट का आपको जो आपके लिम्स है पेशेंट के, वो आपको टच करके देखने हैं कि वो कोल्ड है या नहीं है, ताकि आप ये पता कर सकें कि पेशेंट के जो लिम्स हैं इसके अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। और हम लोग को पेशेंट का जो अपना कैपिलरी रिफिल है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर चेक करनी होती हैं। उसके बाद आता है हमारा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के अंदर ऐसा होता है कि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, पेशेंट अगर डिसेबल है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कि पेशेंट हाइपोक्सिक है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है, पेशेंट को कोई ट्रॉमा है, ये सब चीज़ें चेक करनी है कि पेशेंट डिसेबल है तो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। जो हमारा लास्ट आता है ई, इसके अंदर हमको चेक करना है एक्सपोजर। जो हमारी पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी है, पेशेंट के जो प्रेशर सोर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है कि अगर बाई चांस पेशेंट को कोई ट्रॉमा है या फिर पेशेंट का कोई ब्रूजेस हैं, पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी ख़राब है, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर चेक करनी है। ये आता है एक्सपोजर के अंदर। जो हमारा असेसमेंट है, इसके अंदर खाली यही चेंजेस यही एक नया चेंज है, जिसके अंदर आपको ए टू ई अप्रोच यूज़ करना है। बाकी वाइटल साइंस वगैरह वो सब कुछ नॉर्मल है, बस यही इसके अंदर चेंज है। उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग। जो हमारा पहले प्लानिंग था, उसके अंदर हमको 2 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते थे, वैसे ही 2 नर्सिंग डायग्नोसिस इस वाले के अंदर भी लिखने होते हैं। बस आपको, जैसे मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, कि आपको जो आपके जो नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस काफ़ी रेलेवेंट होने चाहिए, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सफ़र किसी और चीज़ से कर रहा है और आप नर्सिंग डायग्नोसिस किसी और चीज़ का बना रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप की जो राइटिंग है वो लेजिबल हो, क्लियर हो और आपके जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो काफ़ी रेलेवेंट हो। उसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे पुराना हमारा इम्प्लीमेंटेशन था वैसे ही है। आपको पेशेंट का इंट्रोडक्शन करना है, आपको अपना मेडिकेशन चार्ट रीड करना है, पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने हैं, आपको ये बताना है कि आपने कौन-कौन सी मेडिकेशन दी है पेशेंट को और आपने जो मेडिकेशन ओमिट करी है वो क्यों करी है। आपको मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए, आपको पेशेंट के मेडिकेशन के इंडिकेशंस वगैरह पता होना चाहिए। जो हमारा पुराना था वो ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, जो कि सबसे मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं। अगस्त 2021 से इसके अंदर टोटली इवैल्यूएशन को चेंज कर दिया गया है। जो हमारा पुरानी इवैल्यूएशन था, इसके अंदर खाली इतना ही था, जो हमारा प्लानिंग था उसको हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस के अंदर लिख रहे थे, बस इतना ही था। पर जो हमारा नया इवैल्यूएशन है, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ।
जो हमारा पुराना इवैल्यूएशन था वो साइलेंट स्टेशन था, पर जो नया इवैल्यूएशन है ये साइलेंट स्टेशन नहीं है, इसके अंदर आपको वर्बली हैंडओवर देना होता है। तो इस वाले जो इवैल्यूएशन के अंदर हमको एक एस बार चार्ट फ़ॉलो करना होता है, जिसके अंदर आपको एक एस बार चार्ट फ़िल करना है। उसके बाद उस एस बार चार्ट को फ़ॉलो करते हुए आपको वर्बली पेशेंट का हैंडओवर आपको देना है। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है पेशेंट कंसर्न, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर पेशेंट के वाइटल साइंस अगर डिरेंज हो जाते हैं, तो आपको एस बार चार्ट भरना है और आपको पेशेंट का हैंडओवर देना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट के वाइटल साइंस एकदम नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, पेशेंट नॉर्मली एडमिट हुआ है आपके पास, पर अचानक जब आप दोबारा से चेक करते हैं वाइटल साइंस, तो पेशेंट के वाइटल साइंस डिरेंज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको या तो आप किसी डॉक्टर को हैंड ओवर देंगे जिसके बारे में बताएंगे कि मेरे पास ये पेशेंट है और इन सब चीज़ों के कंसर्न में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको ओवर दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें पेशेंट के साथ हो रही हैं, जैसे कि पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है, पेशेंट की ब्रेथ्स बढ़ गई हैं, पेशेंट की पल्सेस बढ़ गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो ये जो भी चीज़ें हम लोग बताते हैं, इसके अंदर एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग एस बार चार्ट फॉलो करते हैं, जिसके अंदर एस मतलब होता है सिचुएशन, जिसके अंदर आपको बताना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं संदीप चौहान बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ और मैं इस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और इस पेशेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ये हो गई सिचुएशन। उसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड। पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है, पेशेंट हमारे पास क्यों आया था, कि पेशेंट का रीज़न ऑफ एडमिशन क्या है, पेशेंट किस चीज़ की पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो क्या है, पेशेंट किस चीज़ से पहले से ही डायग्नोस्ड है, यहाँ पे आने के बाद किस चीज़ से डायग्नोस हुआ है और पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद आता है असेसमेंट। जब असेसमेंट के अंदर आप ये बताएंगे जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन के अंदर पेशेंट का जो वाइटल साइंस है वो क्या है, पेशेंट किस किस चीज़ से अभी फ़िलहाल सफ़र कर रहा है, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। कि जैसे कि आप ये सब बताएँगे कि जब मैंने पेशेंट को रिसीव किया था तो पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल थे, पर जो करंट सिचुएशन के हिसाब से पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं वो डिरेंज हैं। ये सब चीज़ें आपको असेसमेंट के अंदर बतानी है। उसके बाद आता है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन के अंदर जब आप टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी डॉक्टर से या फिर किसी नर्स स्पेशलिस्ट से, तो आपको रिकमेंडेशन के लिए बताना है कि जैसे कि आपकी ज़रूरत है पेशेंट को, आप आएँ और पेशेंट को विज़िट करें ताकि आप चेक कर सकें कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। या फिर अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी चीज़ से, अगर आप किसी कारण से आप लेट हो पा रहे हैं, तो आप ये बता दें कि हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं ताकि पेशेंट उस समय तक स्टेबल हो जाए, तब तक आप आएँ। जैसे कि अगर पेशेंट का सैचुरेशन लेवल कम है, तो हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर पेशेंट अगर वोलीमिया में चल रहा है, तो हम लोग फ्लूइड दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप टेलीफ़ोनिक ऑर्डर लेके आप उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ़िल करनी है, एस बार आपको फ़िल करना है और एस बार के हिसाब से ही आपको यहाँ पे हैंडओवर देना है। इसके अंदर जो आपको हैंडओवर देना होगा, वो आपको एग्ज़ामिनर को देना होगा। एग्ज़ामिनर रोल प्ले कर रहा होगा किसी डॉक्टर का, किसी नर्स स्पेशलिस्ट का, नर्स प्रैक्टिशनर का, किसी भी चीज़ का रोल प्ले कर सकते हैं वो। आपको जो एग्ज़ामिनर को हैंडओवर देना है, वो एस बार को फ़ॉलो करते हुए देना है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये न्यू एपाई है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग न्यू स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन-कौन से नए स्किल्स इंट्रोड्यूस करे हैं एनएमसी ने अपने न्यू ओस्की के अंदर, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।